गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसे हम लास्ट वीडियो में पोइम पढ़ी थी ए बॉयज ए सॉन्ग, उससे नेक्स्ट पोइम है रेनबो बुक की जिसका नाम है द होप, जो रिटर्न किया राजन अग्रवाल ने। लेसन नंबर है 14। तो लास्ट वीडियो जो ए बॉयज सॉन्ग पोइम का था, उससे नेक्स्ट पोइम द होप नाम से है। होप का मतलब है आशा। तो आशा है, उसके बारे में यहां पर पोइट राजन अग्रवाल ने एक्सप्लेन किया है। तो होप मीन्स आशा, और होप है वो इस पृथ्वी पे जितने भी क्रीचर हैं, तो बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, नेचर, आशा यानी सभी प्राणियों में पाई जाती है, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे नेचर हो, और चाहे एनिमल्स हो। बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग, नेचर, एनिमल्स। होप एक ऐसी चीज है जो हमें चलाती है। होप के बगैर हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है। यदि होप मर जाती है तो इंसान अपने आप में, चाहे बर्ड्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, नेचर हो, एनिमल्स हो, वो सस्टेन कर ही नहीं सकता लाइफ में। आशा ही एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को चलाती है। होप सस्टेन लाइफ, इसके लिए हम शॉर्ट में कह सकते हैं होप सस्टेन लाइफ, कि आशा ही जीवन को सतत रखती है। जिस दिन आशा समाप्त हो जाती है उस दिन हमारा जीवन भी एज ए फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो राजन अग्रवाल ने आशा के बारे में बताया है कि आशा है वो हमें किस किस प्रकार से आगे जीवन में बढ़ने का अवसर देती है। तो होप सस्टेन लाइफ। तो हम एक्सप्लेन करते हैं पोइम को। ये पोइम का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट इससे अगले वीडियो में देखेंगे, तो पहले फर्स्ट पार्ट में देखें। पोइट राजन अग्रवाल ने कहा होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न। राजन अग्रवाल ने कहा है कि आशा को लोगों ने अलग अलग नाम दिए। कोई इसे होप कहता है, कोई किसी दूसरे नाम से जानता है। जो नामों से जितने यानी लोग हैं वो अपने अपने तरीके से आशा को एक अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो पहली लाइन में जैसे लिखा होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, कि आशा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सम कॉल इट, कुछ लोग हैं। सम कॉल इट का सम यानी सम पीपल, कुछ लोग हैं जो इसे कॉल यानी कहते हैं एक्सपेक्टेशन। यानी होप का ही सिमिलर वर्ड कौन हो गया? एक्सपेक्टेशन हो गया। एक्सपेक्टेशन है वो ही आशा का एक दूसरा नाम है। जो कोई इसे आशा के नाम से जानता है, कोई इसे एक्सपेक्टेशन कहता है। अदर्स यानी और जो कुछ लोग हैं जो टर्म यानी कहते हैं इसे फ्यूचर रिलीवेंस। फ्यूचर रिलीवेंस का मतलब है भविष्य से प्रासंगिकता, भविष्य से संबंधित। हमारा भविष्य क्या होगा ये हम आशा पर ही निर्भर करते हैं। तो भविष्य से संबंधित जो कुछ भी हम सोचते हैं, करते हैं, या जो करने की इच्छा रखते हैं, उसके पीछे हमें खड़ी नजर कौन आती है? होप। इसलिए कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन कह देते हैं, कुछ लोग इसे फ्यूचर रिलीवेंस के नाम से जानते हैं। सम अदर थिंक इट ए मेजर ऑफ ए बेनिफिक्शन। सम अदर्स यानी कुछ और ऐसे लोग हैं जो थिंक यानी सोचते हैं। सोचने का मतलब वो ही कहते हैं कि आशा व्हाट इज होप, कि होप है क्या। तो वो मेजर करते हैं। मेजर का मतलब होता है माप तोल करना। बेनिफिक्शन यानी धर्मदाता, जो यानी कोई भी अपन धर्म दान करते हैं, कोई भी जो डोनेट करते हैं,
वो ये माप तोल के करते हैं कि ये भी किस लिए करें कि भविष्य में हमें इसका फ्रूट, इसका फल मिलेगा। यानी हम धर्म दान का मतलब है गुड वर्क, अच्छे काम करने के लिए हम कि अच्छे काम करें इस आशा से कि इसका परिणाम हमें भविष्य में अच्छा मिलेगा। तो बेनिफिक्शन का मतलब होता है धर्म दान करना। तो हम आशा मन में रखते हैं तभी तो हम लोगों की हेल्प करते हैं और उसी आधार पे उनको नापते हैं। तो ये लोगों ने अलग अलग नाम दिए। टू मी होप, अब यानी कवि कह रहा अपने लिए जैसे हमारे अंदर आशा है, और कोई भी इंसान चाहे वो उसे एक्सपेक्टेशन कहे, फ्यूचर रिलेवेंस कहे या मेजर ऑफ बेनिफिक्शन कहे, ये आशाओं के अलग अलग नाम हैं। टू मी होप, टू मी होप का मतलब मेरे अंदर जो आशा होती है उससे क्या होता है। टू मी का मतलब केवल सिंगल पोइट राजन अग्रवाल से ही नहीं है, एवरी पर्सन ऑफ द लैंड, इस पृथ्वी का हर आदमी हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे नेचर हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ट्री हो। नेचर के अंदर ट्री हैं वो भी आ जाते हैं, सारी चीजें नेचर में सम्मिलित है। तो एनिमल्स हो, चाहे यदि किसी के अंदर कोई आशा है तो वो क्रिएशन ऑफ सोल होती है। क्रिएशन ऑफ सोल को कहते हैं आत्मा का सर्जन करना, आत्मा का निर्माण होना। तो हमारे अंदर जो आत्मा होती है वो आत्मा ये कहती है कि हम आशा करें ताकि हमारा मन बिल्कुल साफ स्वच्छ रहे। तो क्रिएशन ऑफ सोल का मतलब है आत्मा का सर्जन करना। तो ये अलग अलग इसके 4 नाम हो गए इस पोइम के आधार पे। जैसे इसमें कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है जो हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन का नाम दे दिया, कुछ ने इसे फ्यूचर रिलेवेंस का, और कुछ ने इसे मेजर ऑफ बेनिफिक्शन का, और कुछ ने कहा क्रिएशन ऑफ सोल। तो ये अलग अलग नाम से पुकारा जाने वाला होप है, उसी के सिमिलर वर्ड, सिमिलर अर्थ, जिसे हम अलग अलग अर्थ में यूज करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये आशा के डिफरेंट नेम्स हो गए। इफ वी वांट टू क्रिएट ए क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंट नेम ऑफ ए होप, तो उसका आंसर में ये उसके नाम आ जाएंगे। एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर रिलेवेंस है, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन है और क्रिएशन ऑफ ए सोल है। तो ये तो आशा के जो शुरू की 5 लाइन है उसमें आशा को अलग अलग नाम से पुकारा गया है, इससे संबंधित इसमें बात कही गई है। अब आगे देखिए, दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम। ये आशा के नाम है, चाहे किसी भी नाम से आप इसे अपने आप को समझें। दैट मेक्स अस फील, फील यानी महसूस करना, प्लेजरसम मानी हैप्पी, जॉय। तो आशा है वो हमें, अस मीन्स मानी हमें, मेक्स कर देती है, बना देती है हमारे अंदर के मन को प्लेजरसम, यानी किसी भी प्रकार से हमारे अंदर आशा होती है तो ही इंसान खुश रह सकता है। तो दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, आशा हमें खुशी प्रदान करती है जिससे हम खुश रहते हैं। एंड लीप विद इंथुजियाज्म एंड ग्लो, लीप यानी उछल कूद करना, आपके अंदर जो स्पिरिट होती है, लीप यानी कूदना, फुदकना, खुशी से उछलना, इंथुजियाज्म मानी जोश, उत्साह, ग्लो मीन्स चमक, यानी शाइनिंग होती है हमारे अंदर जो स्पिरिट आती है। लीप यानी जंप करना, उछलना, कूदना। तो देखिए, लीप विद इंथुजियाज्म, यदि हमारे अंदर लीप करते हैं, इंथुजियाज्म करते हैं, ग्लो करते हैं, इसके पीछे खड़ी कौन है? उसका नाम है होप। यदि होप हमारे अंदर है तो ही हम लीप कर पाएंगे, इंथुजियाज्म कर पाएंगे और ग्लो कर पाएंगे। यानी आशा हमें उछल कूद करवाती है, उत्साह इनकरेजमेंट करती है, ग्लो चमक आती है हमारे कार्यों में, हमारे भविष्य में।
तो आशा के कारण ही हम ये सब कुछ कर पाते हैं। इन पास्ट का मतलब इन पास्ट टाइम ऑफ ए ह्यूमन बीइंग लाइफ, मनुष्य अपने भूतकाल के जीवन में भी वी हैव सर्वाइव्ड, हम जीवित रहे थे। वी हैव सर्वाइव्ड, ध्यान से सुना कि हम जीवित थे फ्यूचर पास्ट के अंदर। किसके कारण थे? ऑन द होप। सर्वाइवल होने का या सर्वाइव्ड होने का मतलब ये नहीं कि हमारी लाइफ ऐसे ही चलती रही। पास्ट में हमने कई डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना किया होगा, उसका फेस किया होगा, लेकिन पास्ट में भी हम कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करके आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए हमें पीछे से प्रोत्साहन कौन कर रही थी? वो कर रही थी आशा। यदि पास्ट में जो काफी मुश्किल प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल आया लाइफ में, उससे यदि हम हार मान लेते, हार मानने का मतलब था हमारे अंदर आशा है ही नहीं। यानी कोई भी, जैसे अन्य अदर एग्जाम्पल से समझ सकते हो, हम जो भी कोई कार्य करते हैं लाइफ में, उसमें यह भी चांस होता है कि हम सफल होंगे या असफल होंगे। मन में कंफ्यूजन होता है, फिर भी हम उसकी ट्राई करते हैं। ताकि क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मन में एक आशा होती है कि हो सकता है इस बार मैं सफल हो जाऊं। पहले उसने बहुत प्रयास किए होंगे पास्ट में, लेकिन वो असफल हुआ। लेकिन असफल होने पर उन्होंने अपना प्रयास करना, ट्राई करना है, वो लेफ्ट आउट नहीं किया। यदि वो लेफ्ट आउट कर देता तो उसी दिन एज ए उसकी डेथ मान ली जाती। इसलिए इस लाइन का काफी डीप मीनिंग है कि पास्ट में हम जीवित थे, तो जीवित तो सभी लोग थे। अब वो जीवित थे क्यों? क्योंकि उनके पीछे कौन खड़ी थी? आशा खड़ी थी, और आशा उनको मोटिवेट कर रही थी कि नहीं, इस बार फिर प्रयास करो, फिर ट्राई करो, हो सकता है इस बार आपके सफलता हाथ लग जाए। ये जो हो सकता है, ऐसा हम कर सकते हैं, देखो उसने किया, मैं भी कर सकता हूं, इसी का अपन अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि उसका नाम है होप है। वी सरमाइज, सरमाइज मानी होता है एस्टीमेट करना। एस्टीमेट का मतलब अनुमान लगाना। एस्टीमेट करना, अनुमान लगाना कि वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ ए होप। हम यानी अनुमान लगाया, पॉसिबिलिटी नजर आई हमें कि फ्यूचर यानी हम भविष्य का, जो अभी अभी बोले होता है कि हम ये हो सकता है आगे, ये हम कर सकते हैं, वो बातें किससे जुड़ी हैं? फ्यूचर से जुड़ी हैं। हम कार्य करते हैं उसके बारे में पहले से तो ये पता नहीं होता। जैसे एक स्टूडेंट है, वो एग्जाम की तैयारी करता है, तो स्टूडेंट है जो भी अपना जो एग्जाम होता है, चाहे वो 12th क्लास का हो, 10th का हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी स्टूडेंट क्लास जो एग्जाम होती है उसमें अपीयर होते हैं। क्यों होते हैं? जब उनको सफलता तो उसमें से 1% 2% लोगों को मिलती है, 98% है वो तो फेलियर कहलाते हैं, असफल कहलाते हैं। लेकिन वो फेलियर हैं, वो फिर ट्राई करते हैं, और फिर ट्राई करने के लिए यही है कि वी सरमाइज, वो इस बार अनुमान लगाता है, पॉसिबिलिटी होती है कि फ्यूचर में बिकॉज ऑफ ए होप, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होती है? आशा होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सफल आदमी ही आशा रखता है, असफल व्यक्ति है वो भी आशा रखता है। जैसे इस लाइन में लिखा है वी सरमाइज होप ऑफ ए फ्यूचर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसको कि हम अनुमान लगाते हैं भविष्य का, और भविष्य का अनुमान लगाने के लिए हमारे पास है कौन सी चीज? होप है। जिस दिन होप फिनिश हो गई उस दिन इंसान अपने आप फिनिश हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे अभी कहा कि कोई एक स्टूडेंट है, वो एग्जाम में अपीयर हुआ, बहुत उसने हार्ड वर्क किया, फिर भी वो असफल हो गया। तो क्या वो हार्ड वर्क करना
और फ्यूचर में होने वाली एग्जाम में वो अपीयर नहीं होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। वो अपीयर होता है। क्यों होता है अपीयर? जब पहले एग्जाम में खूब उसने हार्ड वर्क किया, काफी लेबोरियस था, बट उसे सक्सेस नहीं मिली, तो वो क्यों करता है? क्योंकि होप होती है, वो हमारे अंदर जो निगेटिविटी आ जाती है, निगेटिविटी का हिंदी अर्थ है नकारात्मकता, निगेटिव थिंकिंग। निगेटिव थिंकिंग कि हमारे अंदर जो नकारात्मकता की सोच पैदा हो गई, कई है वो डेमोलाइज करने के लिए, हरासमेंट करने के लिए, उसको कहते हैं कि नहीं आप तो असफल हो गए, आपको दोबारा मेहनत करने की क्या आवश्यकता, आपके तो कुछ नहीं आया। तो उस परिस्थिति में हमें उस परिस्थिति का सामना करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए भी कौन है? आशा है। कि होप किल्स निगेटिविटी इनसाइड। इनसाइड का मतलब आपके मन में, आपके दिल में जो निगेटिविटी आ गई किसी कार्य के प्रति, और यदि आपके अंदर आशा है तो वो इस निगेटिविटी को किल कर देगी, यानी रिमूव आवर लाइफ निगेटिव थिंकिंग। हमारे अंदर जो निगेटिव थिंकिंग आ गई है और हमारे मन में एक डर बैठ गया है कि हम ये कार्य नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसे करने का प्रयास करते हैं, तो वो भी कौन कराती है? होप कराती है। होप किल्स निगेटिविटी इनसाइड। हमारे अंदर बैठा हुआ दिल, हमारे अंदर बैठी हुई नकारात्मक सोच है, उसको मार देती है। होप ही उसका नाम है। अब देखिए इस पार्ट की लास्ट लाइन, जब आपके अंदर निगेटिविटी है उसको मार दिया आशा ने, और आशा ने आपको इनकरेज किया, मोटिवेशन किया, प्रोत्साहन दिया कि नहीं एक बार फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो, अगेन एंड अगेन ट्राई। तो उससे होता क्या है? एंड फील्स। जब आपके अंदर निगेटिविटी थॉट थे, निगेटिविटी सोच रहे थे, वो आपकी किल्स हो चुकी है। किसके कारण है? आशा के कारण। तो फील अस विद काम, तो हमारे मन में बिल्कुल भर जाती है काम एंड क्वाइट। काम एंड क्वाइट का मतलब बिल्कुल मन में शांति छा जाती है। आदमी को फिर सर्टिफिकेशन होता है कि मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे अंदर निगेटिविटी नहीं है, तो वो पहले अपनी जो भी कमियां थी जिसके कारण असफल हुआ उसको दूर करेगा, क्योंकि निगेटिविटी है वो मरेगी। तो निगेटिविटी समाप्त हो गई तो वो खुद प्रयास करेगा कि फील्स अस विद काम एंड क्वाइट। तो उसका मन है वो बिल्कुल भर जाता है शांति से, अच्छाई से, और वो आशान्वित हो जाता है, सुखद महसूस करता है। तो हृदय में यानी उसके बिल्कुल काम एंड क्वाइट, बिल्कुल सकारात्मक व शांत चित्त हो जाता है। यानी निगेटिविटी किल्स हुई तो आपकी जो सोच है वो सकारात्मक हो गई कोई भी कार्य करने के प्रति, तो आप उसके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग करने लगे। निगेटिविटी का ऑपोजिट क्या होता है? आप पॉजिटिव हो गए हर चीज के प्रति, निगेटिविटी खत्म हुई, पॉजिटिव हुए, पॉजिटिव हुए तो फील्स हो गया आपका मन बिल्कुल काम एंड क्वाइट। काम एंड क्वाइट यानी आशान्वित हो गए आप कि आप बिल्कुल धैर्यवान हो, शांत चित्त वाले हो, तो हमें शांति और खामोशी से भर देती है। तो ये था पोइम का पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। तो इसमें यानी फिर एक बार रिपीट कर लें, कहीं भी कोई कंफ्यूज हो किसी वर्ड का। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आशा के अलग अलग नाम है,
होते हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। तो कुछ लोग हैं, सम पीपल हैं, वो इसे एक्सपेक्टेशन के नाम से जानते हैं। सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ ए बेनिफिक्शन। कुछ लोग हैं जो अदर टर्म इट फ्यूचर रिलीवेंस, कुछ लोग हैं इसे भविष्य से प्रासंगिक जोड़ते हैं। फ्यूचर रिलीवेंस यानी फ्यूचर से रिलेशन करते हैं कि फ्यूचर में ये काम होगा तो हम ये इसे करेंगे, ये करेंगे तो भविष्य में ये काम है हमारा अच्छा होगा। तो भविष्य से संबंधित जो भी हम सोचते हैं करते हैं वो भी आशा का ही एक दूसरा नाम है। कुछ लोग इसे मेजर ऑफ बेनिफिक्शन के नाम से जानते हैं। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ ए सोल। कुछ लोग इसे आत्मा का सर्जन कहते हैं कि एक आत्मा का निर्माण हो जाता है इससे। दैट मेक अस फील प्लेजरसम, जिससे हमें खुशी मिलती है, और खुशी मिलती है तो इंसान लीप करता है, इंथुजियाज्म करता है और ग्लो करता है। और इन पास्ट भी है सर्वाइव्ड ऑन ए होप। भूतकाल में भी हम जीवित थे क्योंकि हमारे पास कौन थी? आशा थी। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं बिकॉज ऑफ होप, क्योंकि हमारे पास क्या है? आशा है। होप किल्स निगेटिविटी इनसाइड, हमारे अंदर जो नकारात्मक फीलिंग्स हैं, भावनाएं आ जाती हैं, उनको आशा मार देती है। एंड फील अस विद काम एंड क्वाइट, और ये जब निगेटिविटी मर जाती है तो आपकी सोच है वो पॉजिटिव हो जाती है और उससे हम बिल्कुल काम एंड क्वाइट यानी जीवन के प्रति सकारात्मक हो जाते हैं, शांति आ जाती है, धैर्य हमारे अंदर आ जाता है और शांत चित्त हमारा हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पोइम का नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में आपके साथ उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस पोइम का पार्ट सेकंड है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।